आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी। पिछले 14 पाठों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज पढ़ते हैं पाठ 15 अंधेर नगरी। यह एक नाटक है और इस नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं वह हैं महंत, जिसे गुरुजी कहते हैं, गोवर्धन दास शिष्य हैं, नारायण दास शिष्य हैं, घासीराम चने वाला, बनिया आटा दाल नमक और लकड़ी बेचने वाला है, हलवाई जलेबी बेचने वाला, पाचक वाला चूरन बेचने वाला, फरियादी न्याय मांगने वाला और चौपट राजा यहाँ का राजा है। कथा वस्तु: अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित व्यंग्यात्मक नाटक है। इस नाटक के माध्यम से भारतेंदु जी ने उस समय की अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों पर करारा व्यंग किया है। अंधेर नगरी एक ऐसा नगर है जहां न्याय अन्याय में कोई भेद नहीं किया जाता। निर्दोष को सजा देना केवल इसलिए तय होता है कि उनकी गर्दन मोटी होने के कारण फांसी के फंदे पर फिट आती है और दोषी को मुक्त कर दिया जाता है। नाटक के प्रारंभ में महंत अपने दो शिष्यों नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ अंधेर नगरी पहुंचता है। वहां सभी वस्तुओं का भाव एक समान है। हर वस्तु टके सेर बेची जा रही है। महंत गोवर्धन दास को पश्चिम दिशा और नारायण दास को पूर्व दिशा की ओर भेज देते हैं। महंत शिष्यों को लोभ न करने के लिए कहते हैं और साथ ही यह भी बताते हैं कि लोभ करने से सम्मान खत्म हो जाता है और इंसान नरक में जाता है। गोवर्धन दास नगर में भिक्षा के लिए जाता है और देखता है कि नगर में सभी वस्तुएं 1 टके की 1 सेर मिल रही हैं, चाहे वो चना हो, जलेबी, चीनी या फिर घी। गोवर्धन दास सभी वस्तुओं का समान मूल्य जानकर प्रसन्न हो जाता है और भिक्षा में मिले 7 पैसों से 3.5 सेर मिठाई खरीद कर लाता है। गुरुजी के पूछने पर गोवर्धन दास नगर का नाम अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट बताता है और गाता है: अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत दोनों शिष्यों को अंधेर नगरी तुरंत छोड़ने के लिए कहता है। महंत समझाता है कि ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहां टके सेर भाजी और टके सेर ही खाजा मिलता हो। गोवर्धन दास गुरु की बात न मानकर वहीं रहने का निर्णय लेता है ताकि वह मज़े से पेट भर सके। महंत वहां से जाने का निर्णय लेता है। साथ ही गोवर्धन दास को कहता है कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास महंत जी को प्रणाम करता है और कहता है, मैं आपको प्रतिदिन याद करूंगा। इस अंधेर नगरी के राजा के राज्य में एक बकरी दीवार में दबकर मर जाती है। फरियादी राजा के पास न्याय की आशा लेकर पहुंचता है। राजा के हुक्म अनुसार बकरी के मरने के लिए जिम्मेदार के रूप में क्रमशः कल्लू बनिए, कारीगर, चूने वाले, भिस्ती, कसाई, गडरिए तथा कोतवाल को पकड़कर लाया जाता है। लेकिन हर व्यक्ति किसी दूसरे को जिम्मेदार बनाकर खुद छूट जाता है। अंततः गोवर्धन दास को पकड़ लिया जाता है। फांसी से पहले चेला गुरु को याद करता है। महंत आकर गोवर्धन दास से गुप्त बातचीत करता है और फिर गुरु चेले में वाद विवाद होने लगता है। कारण पूछने पर महंत बताता है कि इस शुभ मुहूर्त में जिसे फांसी होगी उसे स्वर्ग मिलेगा। यह सुनकर राजा स्वयं फांसी पर झूलने के लिए तैयार हो जाता है। यह था नाटक अंधेर नगरी। अब इस नाटक पर आधारित परीक्षा उपयोगी प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, अंधेर नगरी नाटक जो पाठ है उसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका उत्तर है। प्रश्न 2, अंधेर नगरी में राजा का नाम क्या था? चौपट राजा। प्रश्न 3, अंधेर नगरी नाटक किस बात पर व्यंग करता है? अन्यायी शासन व्यवस्था पर व्यंग करता है। प्रश्न 4, अंधेर नगरी नाटक में गुरु अपने चेले को किस बात से सावधान करता है? नगर में ठहरने से। इसका उत्तर होगा। प्रश्न 5, अंधेर नगरी नाटक का मुख्य संदेश क्या है?
अंधेर नगरी नाटक का मुख्य संदेश है कि न्याय व्यवस्था की विसंगतियों पर व्यंग्य करना। अब प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। चौपट राजा का शासन पूरी तरह अव्यवस्थित था, तो यहाँ पे क्या आएगा? अव्यवस्थित। नाटक में गुरु समझदार और शिष्य मूर्ख दिखाया गया है, उत्तर होगा मूर्ख। अंधेर नगरी में दूध और सब्जी की कीमत बराबर थी, तो यहाँ पे आएगा बराबर। नाटक में दिखाया गया है कि अन्याय का अंत खाली दुख होता है, रिक्त स्थान में आएगा दुख। अंधेर नगरी का बाजार देखकर गुरु ने उसे अनर्थ का स्थान कहा है। क्या कहा है? अनर्थ का स्थान। अब पढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, महंत ने गोवर्धन दास को भिक्षा लेने जाते समय क्या समझाया? ध्यान रखना है। उत्तर, महंत ने गोवर्धन दास को भिक्षा लेने जाते समय समझाया कि लोभ लालच नहीं करना। लोभ करने से पाप होता है और सम्मान नष्ट हो जाता है। लोभ करने से व्यक्ति नरक में जाता है। ये सब गोवर्धन दास को समझाया था। प्रश्न 2, गोवर्धन दास अंधेर नगरी में क्यों रहना चाहता था? उत्तर होगा इसका कि गोवर्धन दास अंधेर नगरी में इसलिए रहना चाहता था क्योंकि वहाँ सभी वस्तुओं का समान मूल्य था। सभी वस्तुएं टके की एक सेर मिलती थी, जिससे उसका पेट अच्छे से भर जाता और उसे कभी भूखा नहीं सोना पड़ता। प्रश्न 3, महंत के अनुसार अंधेर नगरी में रहना क्यों अनुचित था? उत्तर, महंत के अनुसार अंधेर नगरी में रहना इसलिए अनुचित था क्योंकि वहाँ सभी वस्तुओं का मूल्य समान था, अर्थात वहाँ गुणों की कद्र नहीं थी। सभी वस्तुओं के मूल्यांकन का एक ही पैमाना था। ऐसे राज्य का नष्ट होना अनिवार्य था। प्रश्न 4, फरियादी क्या फरियाद लेकर आया? उत्तर, फरियादी की बकरी कल्लू बनिए की दीवार के नीचे दबकर मर गई थी। फरियादी बकरी के लिए न्याय दिलाने की फरियाद लेकर के आया था। प्रश्न 5, अंधेर नगरी पाठ के आधार पर बताइए कि नगर में लोग मोटे क्यों नहीं होते थे। उत्तर, अंधेर नगरी में नगर के लोग राजा के न्याय के डर से मोटे नहीं होते थे। राजा न्याय देने के लिए किसी भी व्यक्ति को जिसकी गर्दन फांसी के फंदे की उपयुक्त होती थी, उसी को फांसी पर लटका देता था। प्रश्न 6, गोवर्धन दास को फांसी के फंदे पर क्यों लटकाया जा रहा था? उत्तर, गोवर्धन दास अंधेर नगरी में खुशी से रह रहा था। पेट भर खाने को मिल रहा था, जिसकी वजह से वह मोटा हो गया था और उसकी गर्दन मोटी होने के कारण फांसी के फंदे पर उपयुक्त हो गई। इसलिए गोवर्धन दास को फांसी पर लटकाया जा रहा था। प्रश्न 7, महंत ने गोवर्धन दास को कैसे बचाया? उत्तर, महंत ने राजा के सामने गोवर्धन दास की बजाय खुद फांसी पर चढ़ने के लिए कहा, क्योंकि उस समय शुभ मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा उसे स्वर्ग मिलेगा। महंत की ऐसी बात सुनकर राजा ने स्वयं स्वर्ग में जाने के लिए फांसी पर चढ़ने का निर्णय लिया। प्रश्न 8, अंधेर नगरी नाटक लिखने के पीछे भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या उद्देश्य था? उत्तर, अंधेर नगरी एक व्यंग्य नाटक है जिसमें भारतेंदु ने अन्यायी राजा के माध्यम से अंग्रेजी शासन व्यवस्था की कमियों पर करारी चोट की है। भारतेंदु के समय में भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजी शासन की आलोचना सीधे सीधे नहीं की जा सकती थी। प्रश्न 9, टके सिर भाजी टके सिर खाजा में निहित व्यंग्यार्थ को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अंधेर नगरी पाठ में टके सिर भाजी टके सिर खाजा में निहित व्यंग्यार्थ है कि अंधेर नगरी राज्य में हर चीज़ का मूल्य एक समान है, चाहे वे भाजी हो या खाजा, जो अयोग्यता और अव्यवस्था का प्रतीक है। इस राज्य में न्याय व्यवस्था और विवेक की कमी है। प्रश्न 10, अंधेर नगरी नाटक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर होगा कि अंधेर नगरी नाटक से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मूर्खतापूर्ण शासन करने वालों से बचना चाहिए और विवेकपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अब पढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, भारतेंदु ने अंधेर नगरी नाटक के माध्यम से अपने समय की शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है।
क्या आप इस बात से सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। आप उत्तर लिखेंगे कि भारतेंदु के समय में हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था। अंग्रेज भारत हमारा हर प्रकार से शोषण करते थे। भारतेंदु ने इस नाटक के द्वारा दिखाया है कि अंग्रेजी शासन में दूरदर्शिता का अभाव था। निर्दोष लोगों को जो निर्दोष लोग थे उनको सज़ा दी जाती थी। भारतेंदु ने इस नाटक के माध्यम से अंग्रेज सरकार के शोषण, अन्याय और अदूरदर्शिता पर तीखा व्यंग किया है। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। योग्यता के आधार पर ही किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का मूल्य निर्धारित होना चाहिए। प्रश्न 2, मूल्यवान वस्तुएं सस्ती होने पर भी महंत ने अंधेर नगरी में रहने के लिए क्यों मना कर दिया? इसका उत्तर लिखेंगे कि महंत जानते थे कि ऐसी व्यवस्था में जहां प्रत्येक चीज़ का मोल एक ही है, अर्थात शरीफ और बदमाश में कोई भेद नहीं किया जाता, वहां किसी के जुर्म की सज़ा किसी को भी मिल सकती है। इस व्यवस्था में सब चीज़ें टके सेर मिलती हैं। महंत ऐसी नगरी में रहने के जोखिम को जानता था। प्रश्न 3, अंधेर नगरी के नाटककार ने बाजार में सामान बेचने वालों के संवादों के माध्यम से कौन से दो काम एक साथ किए हैं? इसका उत्तर है कि अंधेर नगरी के नाटककार ने बाजार में सामान बेचने वालों के संवादों के माध्यम से अंधेर नगरी की अव्यवस्था और अराजकता को उजागर किया है। साथ ही यह भी बताया है कि गुणों और मूल्यों की कोई कदर नहीं है। सभी वस्तुएं टके सेर मिलती हैं, चाहे वे भाजी हो या खाजा। यहाँ ना तो किसी नियम का पालन किया जाता है, ना ही कोई न्याय व्यवस्था है। प्यारे विद्यार्थियों, ये था अंधेर नगरी पाठ का सारांश और महत्वपूर्ण प्रश्न। आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अपनी तैयारी को बनाए रखें, पाठ को ध्यान से समझें। महत्वपूर्ण प्रश्न और सप्रसंग व्याख्या को अपनी नोटबुक में लिखें और लगातार अध्ययन करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर सभी वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद।